नहमदुहु व नस्तईनुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। राजाने मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के कौमी सदस्य ने सुबह सदारत समाअत फरमाया। पाकिस्तान फ्रंट जो बोर्ड के बुलावे पर आप तशरीफ लाए और बोर्ड के तमाम अराकीन आपके दरमियान गए और उनकी दावत पर आप यहाँ तशरीफ लाए। जो मेमोरेंडम बोर्ड ने तैयार किया है, जिस पर आपको तस्दीक करनी है हाथ उठाकर, वो मैं पेश करने जा रहा हूं। समाज फरमाए गौर से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह देश सूफी संतों का देश है और सूफी संतों की विचारधारा समाज को भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम देती है। यही वजह है कि भारत में अलग अलग धर्म और परंपराएं पाई जाती हैं। इसके बावजूद कि हम एक हैं, और यह सिर्फ सूफी संतों की विचारधारा का असर है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड सूफी सुन्नी मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य सूफी सुन्नी मुसलमानों में देशभक्ति की भावना जागृत करना, सामाजिक सौहार्द बनाना एवं संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए हर स्तर पर संघर्ष एवं प्रयास करना। सुन्नी सूफी मुसलमान भारतवर्ष में मुसलमानों की संख्या क्या 80% है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने संपूर्ण भारत में सुन्नी सूफी मुसलमानों के मन जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में बोर्ड द्वारा पहली सुन्नी कॉन्फ्रेंस 3 जनवरी 2010 को कंपनी बाग मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से सुन्नियों ने ऐलान किया कि वहाबियों की हमें न इमामत कबूल है न क़यादत कबूल है। वहाबियों की हमें न इमामत कबूल है न क़यादत कबूल है। बोलिए। इस कॉन्फ्रेंस में हजारों उलमा व मशाइख, सज्जादा नशीन एवं लाखों सुन्नी मुसलमानों के समक्ष सर्वसम्मति से 16 सूत्री मांगों पर आधारित एक प्रत्यावेदन केंद्र तथा राज्य सरकारों को प्रेषित किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से केंद्र एवं राज्य सरकारों से सुन्नी सूफी मुसलमानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। बोर्ड ने आग्रह किया कि प्रत्यावेदन में अंकित बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर क्रियान्वयन हेतु सकारात्मक कदम उठाएं। परंतु भारत के 15 करोड़ सूफी सुन्नी मुसलमानों से संबंधित समस्याओं पर आधारित प्रत्यावेदन को केंद्र तथा राज्य सरकारों ने पूर्व की भांति ठंडे बस्ते में डाल दिया। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के पदाधिकारियों एवं बोर्ड से संबंध करोड़ों सूफी सुन्नी मुसलमानों ने बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एवं अरबी फारसी बोर्ड का चेयरमैन सूफी सुन्नी मुसलमान को बनाया, जिसका बोर्ड की कार्यकारिणी बैठक में स्वागत किया गया तथा बोर्ड ने देहरादून में उत्तराखंड सरकार द्वारा ईद मिलादुन्नबी के पर्व पर जुलूस-ए मोहम्मदी की संवैधानिक रूप से अनुमति प्रदान करने पर हर्ष जताते हुए उत्तराखंड सरकार का शुक्रिया अदा करता है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के पदाधिकारियों एवं सहयोगियों ने भारत के अधिकांश क्षेत्रों का भ्रमण किया एवं सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा सुन्नियों की समस्याओं से संबंधित सभी अर्ध सरकारी संस्थाओं पर मुख्यतः
वहाबी कट्टरपंथी विचारधारा से संबंधित संस्थाओं तथा व्यक्तियों को नामांकित एवं चयनित किया जा रहा है, जो राजनीतिक षड्यंत्र रच प्रशासनिक सहयोग प्राप्त कर सभी अर्ध सरकारी संस्थाओं का प्रयोग वहाबी कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ाने हेतु कर रहे हैं, जो एक गंभीर और चिंता का विषय है एवं देश की आंतरिक सुरक्षा से संबद्ध है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पूर्व में भी अपने प्रतिवेदन के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों को वहाबियों की कार्यशैली का विवरण प्रस्तुत कर चुका है, परंतु खेद का विषय है कि सरकार 15 करोड़ सुन्नी मुसलमानों की ज्वलंत समस्याओं के निवारण एवं देश की आंतरिक सुरक्षा के विषय पर गंभीर नहीं है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पुनः दूसरी सुन्नी ऐतिहासिक सुन्नी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर यह बताना चाहता है कि भारत में 15 करोड़ सुन्नी सूफी यानी दरगाह में आस्था रखने वाला मुसलमान है, वहाबी कट्टरपंथियों का घोर विरोधी है। सेंगिस कंपाउंड, जिसे कि अभी हज़रत सैयद जलालुद्दीन अशरफुल कादरी मियां ने कहा कि ये सुन्नियों का संदेश कंपाउंड है। इस संदेश कंपाउंड भागलपुर में हजारों उलमा मशाइख व लाखों सुन्नी मुसलमानों के समक्ष ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ये ऐलान करता है कि वहाबी, देवबंदी, नदवी, सलफी तथा इन संस्थाओं से संबद्ध फतवे को न पूर्व में कभी मानता था, न मानता है और न भविष्य में कभी मानेगा। इन वहाबियों के जरिए किए गए कोई भी फतवे न कल हम मानते थे, न आज मानते हैं और न कल कभी मानेगा। इस सेंगिस कंपाउंड से इस हुकूमत को हम ये संदेश दे रहे हैं, हाथ उठाकर कहिए वहाबी, देवबंदी, नदवी, सलफी तथा इन संस्थाओं से संबद्ध फतवे को पूर्व में न कभी मानता था, न मानता है और न भविष्य में सुन्नी मुसलमान मानेगा। राजनीतिक षड्यंत्र द्वारा वहाबियों को सुन्नी के स्थान पर नियुक्त कर सुन्नियों की हजारों साल पुरानी सूफी परंपराओं को खत्म करने का जो कार्य मुस्लिम अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, उससे संपूर्ण भारत का सुन्नी मुसलमान आहत है। यही वो कारण है कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु एवं वहाबियों को देश हित में सुन्नी संस्थाओं से हटाने हेतु बोर्ड लोकतांत्रिक ढंग से संपूर्ण भारत में मंडलीय स्तर पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा और सुन्नियों में जागरूकता पैदा करता रहेगा। और केंद्र एवं राज्य सरकारों की इस गलत नीति के विरुद्ध संपूर्ण भारत में सुन्नी कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ये संदेश देगा कि 15 करोड़ सूफी सुन्नी मुसलमानों को किसी भी अवस्था में वहाबी संस्थाओं अथवा उससे संबंध व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं है। बोर्ड पूर्णतः विश्वस्त है कि भारत के 15 करोड़ सूफी सुन्नी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुन्नी सूफी मुसलमान स्वयं करेंगे तथा भविष्य में उसी पार्टी को राजनैतिक बल प्रदान करेंगे जो सुन्नी सूफी मुसलमानों की समस्याओं पर आधारित प्रत्यावेदन पर गंभीरता से विचार कर देश हित में सकारात्मक कदम उठाएगी। बोलिए, आप तैयार हैं? वक्त कम है, सिर्फ हाथ उठाकर आप अपनी रजा का इजहार कर देंगे, नारे मत लगाए। वक्त कम है, असर का वक्त नहीं हो रहा है। वहाबी संस्थाएं एवं उनकी कार्यशैली
ये किस अंदाज में काम करते। देश इसमें अवगत होना आवश्यक है कि निम्न सभी संस्थाओं का रूप अलग अलग परंतु कार्य एक ही है, वहाबी आंदोलन को सशक्त करना, उसे मजबूत करना, वहाबी तहरीक को मजबूत करना। जमीयतुल उलमाए हिंद ये राजनीतिक और आर्थिक सहयोग वहाबी तहरीक को देता है। नदवा, देवबंद, जामिया तलबिया ये शैक्षिक संस्थाएं हैं जो कट्टरवादी शिक्षा देती हैं। जमात इस्लामी सभी वहाबी संस्थाओं के बीच आपसी तालमेल बिठाता है। तबलीगी जमात वहाबियों की सर्चिंग एजेंसी है। ये इसलिए यूज की जा रही है कि प्रमोशन ऑफ वहाबिज्म थ्रू वहाब, मस्जिदों के जरिए वहाबिज्म को फैलाने का काम तबलीगी जमात करती है। इन सभी संस्थाओं से संबद्ध वहाबी कट्टरपंथी विचारधारा से संबद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या भारत में 13% से ज्यादा नहीं है, परंतु केंद्र तथा राज्य सरकार जब किसी मुस्लिम विचार से संबंध किसी योजना को मुस्लिम समाज में वितरण हेतु लागू करती है, तब इन्हीं संस्थाओं के लोग जिनसे भारत का सुन्नी मुसलमान संबंध नहीं है तो प्रतिनिधित्व दिया जाता है एवं 80% सुन्नी सूफी दरगाहों में आस्था रखने वाले मुसलमानों को दूर रखा जाता है और इनका प्रतिनिधित्व नगण्य है। निम्न किसी भी संस्था का संबंध सूफी सुन्नी मुसलमानों से नहीं है। इन्हें सुन्नी समझकर सरकारी अथवा सरकारी संस्थाओं पर नामांकन अथवा चयन असंवैधानिक है, क्योंकि यह सभी संस्थाएं सुन्नी सूफी मुसलमानों की घोर विरोधी है। अतः इन सभी संस्थाओं को किसी भी सरकारी अथवा अर्ध सरकारी योजना में सम्मिलित करने पर इन्हें अलग अलग न समझा जाए। यह एक ऐसा कटु सत्य है जिसे जाने बगैर शासन इस कट्टरवाद एवं आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं कर सकते। भारत में वहाबियों का सबसे पहला व्यक्ति अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया, जिसे हम इस्माइल जहरी एवं सैयद अहमद राय बरेलवी के नाम से जानते हैं। भारत में वहाबी तहरीक का आगमन अंग्रेजों के सहयोग से हुआ। अब मैं आपको जो डिमांड कोर्ट ने रखी है गवर्नमेंट के सामने वो पेश करता जा रहा हूं। एक एक डिमांड पर आप हाथ उठाकर साइन करते जाइएगा। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पुनः केंद्र एवं राज्य सरकारों को 21 दूसरी मांगों पर आधारित प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर रहा है तथा पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि 15 करोड़ सुन्नी सूफी मुसलमानों की समस्याओं से संबंधित प्रत्यावेदन पर केंद्र एवं राज्य सरकारें देश हित में अवश्य कार्रवाई करेगी। नंबर 1, सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमानों की आस्था के प्रतीक विशिष्ट रूप से जन्नतुल बकी, जन्नतुल माला तथा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवार एवं साथियों से संबंधित समस्त धार्मिक स्थलों को संरक्षित किए जाने में भारत सरकार हस्तक्षेप करे। सदर मुफ्ती सऊदी अरब द्वारा प्रस्तावित मक्का शरीफ हरम में औरतों और मर्दों को हज और उमरा के अवसर पर तवाफ अलग अलग करने को बात करने का प्रयत्न किया जा रहा है। बोर्ड मांग करता है कि हमारे देश के विदेश मंत्रालय इस मामले में हस्तक्षेप कर वहाबियों के गैर इस्लामी कानून जो वो नाफिज करने जा रहे हैं उसे रोके। चाहिए आप साथ हैं। केंद्र द्वारा प्रस्तावित सेंट्रल मदरसा बोर्ड के बिल को ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संशोधन कर मुस्लिम समाज के उत्थान हेतु सेंट्रल मदरसा बोर्ड बिल को संसद में पारित किया जाए। कंपनियों के सभी सरकारी कब्जे हटाए जाएं तथा तत्काल प्रभाव से उनका किराया करेंट मार्केट रेट से संबंधित वक्फ बोर्डों में जमा कराया जाए और संबंधित राशि सुन्नी सूफी मुसलमानों के उत्थान हेतु प्रयोग किया जाए। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सभी अभिलेखों की कंप्यूटराइज माइक्रोफिल्म बनाई जाए जिसमें सभी दस्तावेज सुरक्षित किए जा सके, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की धांधली या खुर्द न हो सके एवं बोर्ड में अभिलेखों की उच्च स्तरीय जांच हेतु आयोग का गठन किया जाए जिससे समझदारी रूप से
सुन्नी सूफी मुसलमानों के पूर्वजों द्वारा वक्फ की गई संपत्तियों का उचित उपयोग वक्फ करने वाले की इच्छानुसार हो सके, जिसका प्रावधान वक्फ एक्ट में भी मौजूद है। सभी मुस्लिम सरकारी और सरकारी मुस्लिम संस्थाओं में सुन्नी सूफी मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। हज कमेटी, अल्पसंख्यक एवं कल्याण विभाग, मौलाना आजाद फाउंडेशन, नेशनल प्रमोशन विकास मंत्रालय, भारी उद्योग, लघु उद्योग आदि सरकारी विभिन्न योजनाओं से सुन्नी सूफी मुसलमान वंचित रहा। केवल वहादी वर्ग ही सभी योजनाओं का लाभ लेते रहे। बोर्ड ये मांग करता है कि सभी सरकारी अर्ध सरकारी योजनाओं में मुसलमानों के बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभान्वित किया जाए, जिससे वो मुख्य धारा में जुड़े तथा देश की प्रगति में बराबर के भागीदार बने। उर्स ख्वाजा गरीब नवाज के मौके पर 6 रजबुल मुरज्जब को ऑल इंडिया छुट्टी दी जाए। देश की वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सभी दरगाहों, खानगाहों एवं उससे संबद्ध संपत्तियों को संसद में नए एक्ट बनाकर उसे वक्फ बोर्ड से अलग किया जाए तथा सभी दरगाहों, खानगाहों पर सुन्नी सूफी मुसलमानों की नियुक्ति की जाए तथा श्रद्धालुओं की लिए समुचित व्यवस्था प्रदान करने हेतु केंद्र तथा राज्य सरकारें दरगाहों का विकास सुनियोजित ढंग से करें और जो दरगाहें, आस्थाने वक्फ बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं, पर वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनके आने जाने और ठहरने की सुविधा की जाए, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। एमसीडी घोषित जनपदों की सीमा 25% से हटाकर 15% की जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वर्ग लाभान्वित हो। भागलपुर, बिहार, अम्बेडकर नगर, गोंडा, कानपुर, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर को मिनाटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट यानी एमसीडी की श्रेणी में सम्मिलित किया जाए। बोर्ड के सर्वेक्षण के अनुसार इन जनपदों में मुस्लिम जनसंख्या पूरे जनपद की संख्या का 25% से ज्यादा है। बोर्ड मांग करता है कि यदि कट्टरवादी विचारधारा से संबद्ध वहादी संस्थाएं सेंट्रल मदरसा बोर्ड बिल का विरोध करती हैं, तो 15 करोड़ सुन्नी सूफी मुसलमान के हित में सेंट्रल मदरसा बोर्ड बिल, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जदीद, ऑल इंडिया मदरसा कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा प्रस्तावित संशोधन को संसद में पारित किया जाए, जिसमें सूफी सुन्नी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में हो। भागलपुर परिमंडल में सुन्नी बाहुल क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सिंचाई की सुचारू व्यवस्था न होने के कारण क्षेत्रीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त समस्याओं का सर्वेक्षण कर केंद्र एवं राज्य सरकार इन समस्याओं का निराकरण करें एवं बोर्ड द्वारा प्रस्तावित स्थलों पर शैक्षिक संस्थान खोलने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार सहयोग करे। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पुनः केंद्र एवं राज्य सरकारों से अनुरोध करता है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन, रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट में मुसलमानों की जिस दयनीय अवस्था का वर्णन किया गया है और उस पर सच्चर कमेटी ने जो अनुशंसा की है उसे सूफी सुन्नी मुसलमानों के क्षेत्रों में लागू किया जाए। दिल्ली वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सभी वक्फ संपत्तियों को सूफी सुन्नी मुसलमानों के विकास के लिए
उनके पूर्वजों ने वक्फ किया था, परंतु दिल्ली वक्फ बोर्ड की 99% वक्फ संपत्तियां अवैधानिक रूप से वहाबियों के अधीन हैं, यानी उनके कब्जे में हैं। बोर्ड मांग करता है कि दिल्ली के सभी वक्फ अभिलेखों का गहन सर्वेक्षण कर संवैधानिक रूप से सूफी सुन्नी मुसलमानों को एडमिनिस्ट्रेटर, मुतवल्ली और उनकी कमेटी बनाई जाए और जो वक्फ की इच्छा अनुसार ये काम होगा, जिसका प्रोविजन वक्फ एक्ट में ही मौजूद है। रेशम नगरी भागलपुर में रेशम उद्योग के उत्थान हेतु कोई भी योजना सरकार द्वारा नहीं लाई जा रही है। रेशम नगरी को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जिसके कारण रेशम व्यापारी भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बोर्ड मांग करता है कि रेशम नगरी को 30 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी पैकेज द्वारा केंद्र सरकार इस क्षेत्र को डेवलप करे, जिससे औद्योगिक विकास हो सके और भागलपुर शहर को सिर्फ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का एक ऑफिस किया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया के अल्पसंख्यक डायरेक्टर को बहाल किया जाए। बोर्ड मांग करता है कि सुन्नी सूफी मुसलमानों से संबद्ध छात्रों को बोर्ड द्वारा अनुशंसित करने पर छात्रवृत्ति एवं उच्च शिक्षा हेतु निम्नतम शुल्क पर प्रवेश किया जाए। बोर्ड मांग करता है कि महिला आरक्षण बिल संसद में पारित किया जाए और उसमें मुस्लिम महिलाओं का भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। सिल्क और विश्वास धागा आसानी से यहाँ भागलपुर शहर के बुनकरों को हासिल नहीं होगा। इसके लिए भागलपुर शहर में सिल्क यार्ड का एक डेपो खोला जाए। आम की फसलों से जुड़े किसानों के उद्धार हेतु केंद्रीय और राज्य सरकार भागलपुर की सरदारू, मालदा एवं बॉम्बे आम के निर्यात एवं वितरण हेतु योजना बनाए, ताकि यहाँ के किसानों का आर्थिक विकास हो सके। उपरोक्त प्रस्तावित बिंदुओं पर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड केंद्र एवं राज्य सरकारों से सविनय निवेदन करता है कि इन बिंदुओं पर उचित सकारात्मक कदम उठाएं, जिससे सूफी सुन्नी मुसलमान अपने संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति कर सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।